अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असदाबित हूँ। आप डेली मैदान देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफ़ियत से होंगे। आज की ये कहानी इंतहाई दिल दहिला देने वाली कहानी है। अमूमन आपको पता है कि ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में क्राइम की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आए रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी को कत्ल कर दिया जाता है। अगर आप सुनने में यही आता है कि शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया है और बीवी ने अपने असना के साथ मिलकर शोहर को कत्ल कर दिया है। बाप ने बेटे को और बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया है। यही वाक़यात जो है अमूमन सामने आते हैं। लेकिन आज की ये कहानी जो है एक इंतहाई अफसोसनाक कहानी है, दिल दिलाने वाली कहानी है। ये वाक़या है 16 दिसंबर 2025 का दोपहर 1 बजे, जबकि पुलिस को इत्तला मिलती है एक शोहर ने अपनी बीवी को कत्ल किया है। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला हुकाम जो है वो फ़ौरन जगह वक़ूआ पर पहुंचते हैं और लास्ट डेड वो जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए केएमसी हॉस्पिटल जो है वो भेजा जाता है। जब वहाँ पे भेजा जाता है तो मालूम ये होता है कि औरत जो थी वो हामला थी। उनका ऑपरेशन किया जाता है और वो फूल जैसा बच्चा जिसने इस दुनिया में सांस भी नहीं ली थी, इस दुनिया में आंखें भी नहीं खुली थी, वो उसको भी नहीं बचा सके कि संग दिल बाप ने उस बच्चे का भी नहीं सोचा और अपनी वाइफ को जो है वो कत्ल कर दिया। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद जो है हमारी बात जो है कातिल से हुई। कातिल शोहर से, कातिल बाप से। यहाँ पे मैं दो कत्ल का इसलिए मैं आपको पहले कहा कि वो बज़ाहिर तो एक औरत कत्ल की गई, लेकिन वो सिर्फ अपनी वाइफ का नहीं बल्कि अपनी औलाद का भी कातिल था। तो उस कातिल से जब हमारी बात हुई, हमने उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम इब्रार है और मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अब यहाँ पे अमूमन जो है जो झगड़े होते हैं वो घर के अखराजात पे होते हैं, क्योंकि घर के अखराजात पूरे नहीं हो पाते तो झगड़े पैदा होते हैं। हमने उससे सवाल किया कि जी आप काम क्या करते हैं और ये झगड़ा क्यों हुआ, कोई घरेलू मसला था या घर के अखराजात पूरे नहीं हुए? तो उसने कहा कि नहीं, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और ऐसी कोई लड़ाई झगड़े हमारे नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुजारा भी हो रहा था, मैं अच्छा कमाता भी था और अच्छा जो घर का जो निज़ाम है अच्छा चल रहा था। तो फिर हमने कहा कि तुमने क्यों कत्ल किया? तो उसने कहा कि जब मैं घर गया तो जो अमूमन जो घर के झगड़े होते हैं आम सी बात पे वही जगह था कि और उस वक्त जो है मैं ख़ुद में नहीं समझा, मैं तैश में आकर मैंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। अब तैश में आके कत्ल किया या कोई और वजूहात थी, ये तो अब अल्लाह जानता है और आगे जो पुलिस की तफ्तीश जारी है उसमें सामने आएगा कि वजह क्या थी। लेकिन वहाँ पे उसने एक ये बात की कि क्योंकि मैं गोलियाँ खाता हूँ तो इस वजह से मैं ख़ुद पे नहीं समझा। नाज़रीन, अगर मैं बात करूँ ना आइस की या ड्रग्स की, तो ये अमूमन जो है हमारे खैबर पख्तूनख्वा में आम बन गई है। आपको कई कई भी जो है इस तरह की नशीलू जो चीज़ें हैं आपको मिल जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत तो अपना काम कर रही है, लेकिन हमने ख़ुद भी अपने इर्द गिर्द जो है अपने बच्चों पे, अपने फैमिली मेम्बर पे नज़र रखनी होगी कि आया वो क्या करते हैं। इसकी रोकथाम हमने ख़ुद करनी होगी। हुकूमत तो अपना काम कर रही है, लेकिन हमने भी ख़ुद को और अपने फैमिलीज़ को इससे बचाना होगा। नाज़रीन, इसके बाद जो है हमारी एस एच ओ से बात हुई तो उन एस एच ओ साहब का ये कहना था कि ये जो कातिल है ये अपने बयानात वक्त के साथ चेंज कर रहा है। आए रोज़ नए नए बयानात हमें देता है, लेकिन हमारी तफ्तीश अभी जारी है। ये बात सुनते ही ये जो कहानी है एक नया मोड़ ले आई है इस कहानी में। फिर हमारी बात हुई जो कत्ल होने वाली लड़की थी इनके बाप से, यानी कि कातिल के ससुर से हमारी बात हुई। तो उनका ये कहना था कि इनकी जो झगड़े थे वो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे थे और मैंने अपनी बेटी से जो है कई बार पूछा भी, लेकिन वो कभी बताती थी और कभी नहीं बताती थी, क्योंकि आपको पता है कि घरेलू झगड़े होते हैं और इंसान जो है अपनी इज़्ज़त के लिए जो है ये हर चीज़ बताई नहीं जा सकती। तो उसने भी अपने वालिदैन से, अपने बाप से कहा होगा कि कुछ भी नहीं है, आम जो रोज़ के वाक़यात होते हैं यही होंगे। लेकिन जो कातिल है ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसने आखिर ऐसा क्यों किया। उनके बाप के मुताबिक जो है उन्होंने ये कहा कि दोपहर 1 बजे का टाइम था, क्योंकि मेरे भाई के घर जो है इनके घर के साथ साथ है, तो मुझे इत्तला मिली। मुझे जैसे ही इत्तला मिली और मैं वहाँ पे पहुँचा तो देखा तो मेरी जो बेटी है वो खून से लत पर पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद जो है उन्होंने उनको केएमसी हॉस्पिटल भेजा और वहाँ पे जो है डेड बॉडी को वहाँ पे जो है उन्होंने ऑपरेशन किया और उसमें जो है जो बच्चा जो था वो जो हामला औरत थी उनका ऑपरेशन हुआ और उनको वो बचा ना सके।
اس پھول جیسے بچے کو وہ بچا نہ سکے، کیونکہ وہ بھی فوت ہو چکا تھا، وہ بھی دنیا فانی سے رخصت ہو گیا تھا۔ میں یہاں پہ فوت کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن میں یہاں پہ فوت کا لفظ نہیں، میں یہاں پہ شہید کا لفظ استعمال کروں گا، کیونکہ اس کی وہ جو والدہ تھی وہ تو آلریڈی شہید ہو گئی تھی، اور یہ بچہ بھی جو ہے اس نے ابھی تک سانس بھی نہیں لیا تھا، پھول جیسا بچہ تھا، اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شہید تھا۔ یہ باپ جو ہے، یہ بدبخت باپ دو قتل کر چکا تھا، ایک اپنی وائف کا، دوسرا اپنے بچے کا۔ ناظرین، اس قاتل کے 6 بچے ہیں، جس میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ اگر اللہ زندگی دیتا اس کی والدہ کو، اور اگر یہ بچہ دنیا میں آ جاتا، تو پھر 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوتی، لیکن اس بدبخت باپ نے اپنے بچے کا بھی نہیں سوچا۔ ناظرین، یہ جو بچے ہیں یہ اپنے نانا ابو کے پاس ہیں، ان کی کسٹڈی میں ہیں۔ جب ہماری ان سے بات ہو رہی تھی تو ہم نے پوچھا کہ یہ اپنی والدہ کا یا اپنے والد کا آپ سے سوال نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں کہ میری والدہ کہاں پہ ہیں یا میرے والد کہاں پہ ہیں؟ تو انہوں نے جو باعمر شخصیت تھی، انہوں نے بڑا ایسا جواب دیا کہ جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں ان کو بولتا ہوں کہ آؤ آؤ میں تمہیں اپنے باپ سے ملاتا ہوں، تو آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس باپ کے پاس نہیں جاتے، اس نے ہماری امی کا قتل کیا ہے، اور کیا پتہ وہ ہمیں بھی قتل کر دے۔ اب دیکھیں بیٹے جو بچے ہیں ان کے دل میں کتنا خوف ہے اپنے باپ کے لیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پشاور شہر میں اس طرح کے واقعات جو ہے تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے ہیں، تو اس واقعات کو ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ ہمارے جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں بھی ہم آپ کے سامنے کوشش کریں گے کہ آپ کو اس جتنے بھی سنگین جرائم ہیں ان سے آگاہ رکھیں، اور اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ بھی جو ہے اپنی رائے کا آغاز ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ آپ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کیا سوال آتا ہے اور آپ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت۔ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو مجھے بھی بہت سارے سوال جو ہے میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، لیکن میں اب اس ویڈیو میں، کیونکہ ویڈیو کا دورانیہ جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے، تو میں نہیں شیئر کر سکتا۔ آپ اپنے سوالات ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ، تاکہ ہمیں بھی آگاہی مل سکے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اس اپنے پن کے ساتھ، کہ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ، اور آخر میں پاکستان کی سلامتی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس سے نجات دلائے۔